guys, welcome on your YouTube channel Compedia. Compedia nowadays provide the question of confusion examination halls. Compedia have solution. The purified version of the gist are the crux of the NCERT of the concerned ruler Indian political constitution. Now we solve the UPSC CSC Pre 2023 GS1 paper set B, which had held on 28 May 2020. Earlier we have discussed 49 questions. Now we have discussed question number 50. अगर आपने अभी तक कॉम्पिडिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सर कृपया सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। फॉलोइंग स्टेटमेंट ये MISP का क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है सेट डी GS1। फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। फर्स्ट स्टेटमेंट है G20 group was originally established as platform for the finance ministers and central bank governors. To discuss the international economic and financial issues. स्टेटमेंट 2 कहता है G20 के रिगार्डिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज one of India's G20 priorities. Which of the following statement? Which of the statements given above is correct? ऑप्शन ए वन ओनली सिर्फ एक स्टेटमेंट, ऑप्शन बी टू ओनली दूसरा स्टेटमेंट, ऑप्शन सी बोथ वन एंड टू एक और दो दोनों स्टेटमेंट, डी नाइदर वन नॉट टू, ना तो ये ना तो ये। क्वेश्चन दिया है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट G20। फर्स्ट स्टेटमेंट है G20 ग्रुप वाज ओरिजिनली एस्टैब्लिश्ड एज प्लेटफॉर्म फॉर द फाइनेंस मिनिस्टर एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स टू डिस्कस द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इश्यूज। दूसरा स्टेटमेंट है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज वन ऑफ India's G20 priorities. Now, which of the following statements given above are correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 50 सेट डी का ऑप्शन सी GS1
यूपीएससी 2023 प्री क्वेश्चन। The G20 group was originally established as platform for the finance minister and central bank governors to discuss the international economic and financial issues. And digital public infrastructure is one of India's G20 priorities. क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन सी करेक्ट है, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। आइए प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 51, ये यूपीएससी सीएससी पीटी जीएस1 सेट डी सॉल्यूशन आपको कैसा लग रहा है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, बताइए कि सॉल्यूशन आपको कैसे लग रहा है क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 51 सेट डी जीएस1 यूपीएससी सीएससी 2023। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास है, झेलम रिवर passes through Uller Lake. सेकेंड स्टेटमेंट है, कृष्णा रिवर directly feeds Koleru Lake. तीसरा स्टेटमेंट है, measuring of Gandak river formed Kanwar lake. How many of the following? How many of the statements given above are correct? फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन, ओनली वन, इनमें से कोई एक स्टेटमेंट, इनमें से कोई दो स्टेटमेंट, तीनों का तीनों स्टेटमेंट सही है, कोई स्टेटमेंट सही नहीं। The following statements, Jhelum river passes through Uller Lake. Second statement, Krishna river directly feeds Koleru Lake. Third statement, measuring of Gandak river from Kanwar Lake. How many of the statements given above are correct? Statement 1, Jhelum river passes through Uller Lake, ये करेक्ट है। और स्टेटमेंट 3, मेंडरिंग ऑफ गंडक रिवर फ्रॉम कंवर लेक, ये करेक्ट है। और कृष्णा रिवर डायरेक्टली फीड्स कोलेरू लेक, ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन 1 और 3 करेक्ट है। इसका मतलब इसमें से सिर्फ दो स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन बी सही है। पहला और तीसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली टू स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ऑल थ्री स्टेटमेंट्स करेक्ट है, या कोई स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो इसमें से दो स्टेटमेंट करेक्ट है, पहला और तीसरा। क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 में हमने देखा कि किस तरीके से लेक्स की और रिवर्स की कितनी अच्छी
बॉन्डिंग करके यहाँ दिखाया गया आपको कि किस प्रकार से यहाँ पे यूपीएससी सीएससी पीटी में जो पैटर्न चेंज किया गया है, ये किस प्रकार का पैटर्न है। इस पैटर्न में आपने देखा कि पहले क्वेश्चन आते थे कि स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करेक्ट हैं, स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है, तो इस तरीके से होता था। अब कैसा क्वेश्चन आ रहा है, कितने हैं, गिन के बताना होगा कितने स्टेटमेंट करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 कहता है फॉलोइंग पेयर्स। देखिए अब दूसरे हिसाब से तैयारी आपको करनी होगी। फॉलोइंग पेयर्स पूरा जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी आपको रट जाना है, पढ़ जाना है। फॉलोइंग पेयर्स में हमारे पास 2 पेयर्स हैं। इसमें पहला हमारे पास कॉलम है पोर्ट का। कौन सा है? पोर्ट, बंदरगाह। पोर्ट आप समझते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं हिंदी में। मैं ड्यूअल लैंग्वेज पढ़ाता हूँ, किसी भी विद्यार्थी को किसी प्रकार की दिक्कत न हो इसके लिए हर भाषा में हम बताते हैं। और दूसरा कॉलम है वेल नोन एज, अच्छे से कैसे जानते हैं। वेल नोन एज, अच्छे से किस प्रकार इनको जाना जाता है। तो पोर्ट है और वेल नोन एज। पहला ऑप्शन हमारे पास है बहुत ही ब्यूटीफुल, कामराजर पोर्ट, कामा राजर पोर्ट। और इसमें हमारे पास दिया है वेल नोन एज फर्स्ट मेजर। अभी क्वेश्चन है ये, अभी हम बताएंगे इसमें क्या पूछा गया। फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया registered as a company, कंपनी की तरह से इसको रजिस्टर किया गया। तो देखेंगे कि सही है कि गलत है। नाउ द सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास है मुंडारू पोर्ट। कौन सा? मुंड्रा पोर्ट। सॉरी, मुंड्रा पोर्ट क्या कहता है? मुंड्रा पोर्ट है लार्जेस्ट, इसके बारे में वेल नोन एज है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ऑन पोर्ट इन इंडिया। इसके लिए ये दिया हुआ था कि वेल नोन एज। अब हमारे पास जो तीसरा पोर्ट यहाँ पे दिया हुआ है वो है विशाखापत्तनम पोर्ट। विशाखापत्तनम पोर्ट। कौन सा पोर्ट है? विशाखापत्तनम पोर्ट, जिसके बारे में हमारे पास वेल नोन एज है लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया। अभी हमारा बॉक्स क्लोज। क्वेश्चन हमारे पास आ गया। क्वेश्चन हमने लिखा है 52 CSC PT एग्जामिनेशन which had held on 28 May 2023. We have solved on count area. UPSC CSC Pre 2023 GS1 Set D which had held on 28 May 2023. Question number 52. Following pairs. We have the following pairs as first column port, second column well known as. First statement Kamarajar Port, first major port in India registered as a company. Now second Mundra Port, largest privately owned port in India. Now the third Visakhapatnam Port, largest container port in India. अब आप लोग बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो how many of the above, क्वेश्चन कहता है how many of the above pairs are correctly matched, क्वेश्चन मार्क। ए ऑप्शन हमारे पास है आंसर का ओनली वन पेयर। इसमें ये नहीं लिखा कि फर्स्ट वाला पेयर, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन बदल गए यूपीएससी।
ओनली 2 पेयर, इनमें से कोई 2 पेयर, 2 पेयर। सी ऑप्शन है ऑल 3 पेयर्स। देखिए ये ऑप्शन बदल दिया यूपीएससी में, ऑल 3 पेयर्स। और हमारे पास जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन देखिए, नन ऑफ द पेयर्स, कोई पेयर्स नहीं। क्वेश्चन में फिर से रिपीट कर देता हूं। स्टेटमेंट अबाउट फॉलोइंग पेयर्स, पोर्ट कामराजहर पोर्ट, फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी। करेक्ट। कामराजहर पोर्ट जो था पहला ऐसा पोर्ट था बंदरगाह था जो कि रजिस्टर्ड है कंपनी के तौर पर। मुंद्रा पोर्ट जो है लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, ये भी करेक्ट है। विशाखापत्तनम पोर्ट लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं है, ये लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट नहीं, तो ऑप्शन जो थर्ड पेयर है वो करेक्ट नहीं है। तो सिर्फ 2 पेयर्स, ओनली 2 पेयर्स आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन बी, ओनली 2 पेयर्स। तो विच कौन कौन से हम बताएं आपको, पेयर नंबर 1 और पेयर नंबर 2। कामराजहर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, रजिस्टर्ड एज अ कंपनी की तरह से रजिस्टर्ड है कामराजहर पोर्ट। और मुंद्रा पोर्ट क्या है, मुंद्रा पोर्ट लार्जेस्ट प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया, प्राइवेटली ओन्ड पोर्ट इन इंडिया। पेयर्स 1 and 2 are correct. Now the option B, only 2 pairs are correct. Option B. Question number 52 को option B करेक्ट। बहुत ही ब्यूटीफुली हमने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है यूपीएससी सीएससी पीटी 23 GS1 सेट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज। इसमें हमने 52 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम 53 क्वेश्चन पर 53 की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं। बहुत अच्छे से हम लोग टोटली फुल्ली क्वेश्चन को डिस्क्राइब करके, वेरीफाई करके और फुल्ली उसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं अपने व्यूअर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 53 सेज दैट फॉलोइंग ट्रीज, किसके बारे में बात हो रही है, फॉलोइंग ट्रीज। पहला जो है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट, इसका दिया है साइंटिफिक नेम एल्टोकार्पस, एल्टोकार्पस लेटेरोफाइलस। सेकंड ऑप्शन दिया है कि पेयरिंग है जैक फ्रूट का आर्डोकॉप्स लेटेरोफाइलस। सेकंड है महुआ, महुआ जिसकी शराब बनती है वही महुआ की बात होगी, इसका साइंटिफिक नेम दिया है मैदुका इंडिका, मैदुका इंडिका। तीसरा जो ऑप्शन दिया है टीक, TEA, टीक का क्या है टैक्टूना ग्रैंडिस, टैक्टूना ग्रैंडिस। How many of the following are deciduous trees, decided trees होगा। How many of the above are decided trees? A option, only one tree are decided tree. B option, only 2 trees are decided tree. C option, all trees are decided
3. D option, none trees are decided. Jackfruit, artpas, leadfulus, mahua, madhuka, indica, teak, tactuna, grandis. How many of the above are deciduous trees? Only one tree, only two trees, all three trees, none of these. बी ऑप्शन इसमें सही है. कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन. इसमें से दो जो है डिसाइडेड ट्रीज हैं, तो जैक फ्रूट डिसाइडस ट्रीज नहीं है, जबकि महुआ और टीक जो है डिसाइडस ट्रीज हैं. क्या है? डिसाइडस ट्रीज. क्वेश्चन नंबर 54. UPSC CSC PG GS1 set solution by Comteria Whiting. Question number 54. Following statements first statement says that India has more arable area than China. Second statement, proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Third statement, average third statement says that average productivity per hectare in Indian agriculture is higher than that in China. How many of the following? How many of them? Our statements correct are correct. Question mark. Options A, only one statement correct. Option B, only two statements correct. Option C, all three statements correct. Option D, none statement correct. Question number 54 says that India has more arable area than China. Second statement, the proportion of irrigated area is more in India as compared to China. Third statement says that average productivity per hectare in Indian agriculture is
higher than that in China. How many of the above statements are correct? Only one statement correct, only two statement correct, all three statement correct, none statement correct. क्वेश्चन को आप लोगों ने समझा? तो देखिए इसमें से only one statement correct, following statements में से only one statement correct. कौन सा है ऑप्शन? ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 55. Question number 55. Which one of the following is the best example of repeated false in C level. Repeated false in C level, giving rise to present day. Giving rise to present day extensive marshland. Which one of the following is the best example of repeated false in C level, giving rise to present day extensive marshland? Option A, Bhitarkanika mangroves. Bhitarkanika mangroves, B option. Marackanam salt pans. So C, Naupada swamp. Option D, run of Kutch. Which one of the following is the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland? Bhitarkanika mangroves, Marackanam salt pans, Naupada swamp, run of Kutch. Correct answer is run of Kutch. Run of Kutch is one of the best example of repeated falls in sea level giving rise to present day extensive marshland. Run of Kutch. बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से हमने आज का ये महत्वपूर्ण सेशन स्टार्ट किया।
लगभग 7 क्वेश्चन हम लोगों ने डील किए और ये लगभग आधे घंटे का सेशन रहा। आपको कैसा लगा ये सेशन, इसके बारे में लिखिएगा, बताइएगा। क्वेश्चंस का फॉर्मेट कैसा लग रहा है, क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन फॉर्मेट कैसा लग रहा है, क्वेश्चंस को जिस तरीके से हम क्रैक कर रहे हैं वो आपको कैसा लग रहा है। ऐसे ही ब्रीफ डिस्कशन हम करते रहेंगे बराबर कॉम्टेरिया एजुकेशनल चैनल पर। कॉम्टेरिया वाईटी चैनल विद्यार्थियों के हित में कंप्लीट जीस्ट ऑफ एनसीईआरटी का एक पंच लेकर आया है, जो कि रिपीटेड देन रिपीटेड। क्वेश्चंस को हम इतना रिपीट करेंगे, कॉन्सेप्ट को इतना रिपीट करेंगे, माइंड में सेट हो जाएगा। जब माइंड में हमारे कोई कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा तो क्वेश्चन को किसी भी तरीके से उलझा के पूछा जाएगा, तुरंत ही हम उसका जवाब देंगे। ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स पर रिसर्चल अप्रोच लेकर सिंथेसाइज लेक्चर्स को परफॉर्म करने की एबिलिटी रखता हुआ कॉम्टेरिया वाईटी चैनल आप सभी लोग की सेवा में उपस्थित है। भारत में ही नहीं है, पूरे विश्व में शिक्षा का मुख्य प्रचार एवं प्रसार करने के लिए कॉम्टेरिया वाईटी चैनल कटिबद्ध है। आप सभी लोग इसी तरह से पढ़ते रहें। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर एंड अचीव योर गोल। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार के आप हैं। सभी पढ़ें, सभी पढ़ें। ये सभी महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ हम देते हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का संकल्प लेकर कॉम्टेरिया वाईटी चैनल आपके समक्ष प्रस्तुत है और बहुत ही अच्छे सिंथेसाइज और वेल डिजाइन कंप्लीट जीस्ट और द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी के एक प्योरीफाइड वर्जन को हम ले आते हैं, पूरा छान के ले आते हैं एनसीईआरटी को। और हमारा प्रेजेंट फोल्डर भी चल रहा है हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हम राजभाषा के बारे में पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 350, 349, 348, 347, 346 ये सब कॉन्सेप्ट अभी चल रहे हैं। बीच में ही यूपीएससी पीटी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, जो कि एक नया दौर दिखाया एस्पिरेंट्स को, कंप्यूटर्स को। तो हमने इस पूरे एक बंच ऑफ सीएससी पीटी प्री 2023 GS1 सेट डी को विच आई हेल्ड ऑन 28 मई 2023 हमने इसको पूरा टारगेट करके पूरे क्वेश्चन पेपर को सिंथेसाइज और पूरी तरीके से एनालिटिक रिसर्च करके मैंने तैयार किया है। और मैं इसको बहुत ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, हर एक ऑप्शन को, हर एक क्वेश्चन को, हर एक स्टेटमेंट को, हर एक ऑप्शन जो आंसर के लिए दिए जा रहे हैं, क्या फॉर्मेट बदल गया है, सारे पर हमारी गहन चर्चा चल रही है। और इस पर हमने काफ़ी हद तक 55 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। 100 क्वेश्चंस का पेपर होता है यूपीएससी सीएससी पीटी का, पूरे के पूरे 100 क्वेश्चंस मैं कंप्लीट कराऊंगा। थोड़ा सा धैर्य रखें। लेक्चर्स वाइज टोटली ब्रीफ डिस्कशन मैं दे रहा हूं और देता रहूंगा। और इसको सीएससी पीटी को कंप्लीट कराने के बाद हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारा कंटिन्यू है कंप्लीट जीस्ट ऑफ द क्रक्स ऑफ द एनसीईआरटी फोल्डर, वो चलता रहेगा और पूरी एनसीईआरटी को हम कंप्लीट करेंगे। आगामी बहुत से एग्जाम हैं और एक आईना दिखाया यूपीएससी सीएससी पीटी 2023 ने कि इस तरीके से ऑप्शंस को दे रहा है कि अब वो लगे लगाए आपके जो ट्रिक्स काम कर रहे थे कि ए सही है, बी सही है, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा सही है, नहीं, इनमें से कितने सही है अब गिन के बताइए। इसके लिए आपको टोटली अप्रोच होना चाहिए कि हमारी एनसीईआरटी में पूरी पकड़ है, मानक किताबों पर हमारी पूरी पकड़ है, एक कॉन्सेप्ट को हम कहीं से कोई कंट्रडिक्शन ना हो, एजुकेशन में कोई कंट्रडिक्शन ना हो, नॉन कॉन्ट्रडिक्ट मटेरियल को हम पढ़ेंगे और देखेंगे किस प्रकार से सीधे के सीधे हम शूट करेंगे उस क्वेश्चन को और टारगेट करेंगे और उस टॉपिक पे पूरा का पूरा ब्रीफ और सिंथेसाइज एनालिटिकल डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक एक प्रश्न हम करेंगे। इस प्रकार से जो भी विद्यार्थी यूजीसी नेट या किसी भी प्रकार से इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं वो इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर्स को प्लीज़ जरूर देखें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही रोचक, बहुत ही सिंथेसाइज और बहुत ही एनालिटिक लेक्चर तैयार करके कॉम्टेरिया आपके समझ ला रहा है इस समय इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को। साथ ही साथ जो हमारे सिविल एस्पिरेंट हैं वो हमारे सीएससी पीटी 2023 सेट डी GS1 के इस महत्वपूर्ण प्लेलिस्ट को जरूर देखें। उन्हें पूरा एकदम लिस्ट वाइज, क्वेश्चन वाइज सारे ब्रीफ सॉल्यूशन मिलेंगे। बने रहे जमे रहे आपके अपने महत्वपूर्ण चैनल कॉम्टेरिया पर। हमारा महत्वपूर्ण मोटो है स्टडी सिलेक्शन तक। आज का लेक्चर यहीं तक, अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, कॉम्टेरिया वाईटी चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।